हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टारगेट एसबीआई पीओ 2024-25 मेंस एग्जाम और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन। तो जो डीआई के क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं वो आज नए नए टाइप के डीआई रहने वाले हैं, जिसमें जैसे कि रडार ग्राफ, ठीक है, जैसे कि जिसमें स्कैटर वाला, ठीक है, जिसमें फनल, ठीक है, जिसमें कैंडल वाला ग्राफ और कैसलेट डीआई। तो इन सब पे एक एक क्वेश्चन हम लोग एक एक डीआई सोल्व करेंगे और ये समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। एक एक सेट अगर सभी पे सोल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के डीआई से कैसे डील करना है। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बट ये ध्यान रखिएगा कि इन सब पे एक एक एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन डीआई को डील कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है ये रडार ग्राफ आप लोगों की स्क्रीन पे है, ठीक है। यहाँ क्या क्या चीज़ें दी गई है पहले इसे समझिए। इस पे 4 क्वेश्चन होंगे टोटल। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हियर इज द टेबल रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज स्कोर फॉर 5 स्टूडेंट अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टेंट, ठीक है, डिफरेंट कॉन्स्टेंट में। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्यूरेसी, लॉजिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, और ये सभी बच्चों के स्टूडेंट्स के स्कोर है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उसके बाद फिर परेशानी भी नहीं आएगी कुछ। अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ स्टूडेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट है, तो इस तरीके से 5 रोज बना लेंगे, 3 4 5। तो यहाँ आ गया स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब इनका स्कोर देख लो, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो लाइन है ये लॉजिकल थिंकिंग की है। तो 3 to 5, ये भी 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ ले लिया हमने कि लॉजिकल थिंकिंग के बेस पे कितना स्कोर है। तो नेक्स्ट ये ब्लू लाइन है दैट इज रिलेटेड टू स्पीड, नहीं, ये है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक सीक्वेंस में सोल्व करना आसान रहता है ना। ये हल्के वाली ब्लू है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। फिर उसके बाद है ये वाली स्पीड, फिर उसके बाद येलो लाइन रिप्रेजेंट टाइम मैनेजमेंट, फिर ये ऑरेंज वाली है एक्यूरेसी, ठीक है। चलो अब देखो स्टूडेंट 1 की बात करें तो यहां ऊपर से शुरू हो जाओ। ये स्कोर कितना है? 90, लॉजिकल थिंकिंग में 90। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये 80, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। फिर ये देखोगे तो 70 स्पीड, फिर ये 60 और फिर ये 50, ठीक है। तो 90 80 70 60 और 50 स्कोर है एक बच्चे का, ठीक है, स्टूडेंट 1 का। किस में? सभी में। और यहाँ पे इनका टोटल भी ले लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए अगर टोटल कर देंगे बाद में। अब स्टूडेंट 2 की बात करें, या देखो लॉजिकल, सब में 10 10 का गैप है, ये आप समझो कि 0 10 10 10 का गैप है। तो अगर लास्ट से शुरू कर रहे हो तो ये 100 है, ठीक है। फिर ये कितना है? 90। फिर ये कितना है? 80। फिर ये कितना है? 70। फिर ये कितना है? 60। क्योंकि यहाँ पे जो रोज इस तरीके से बनाई गई है वो भी प्रॉपर उसी सीक्वेंस में है, कोई मिसमैच ही नहीं है। अगर स्टूडेंट 3 की बात करें, ये 100 है, ये 90 है, तो ये 80, ठीक है। फिर कितना? 70, फिर 60, फिर 50 और फिर 40, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर लाइन इसी सीक्वेंस में है, कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं है। अब स्टूडेंट 4 की बात करें तो ये 100, ठीक है। और लॉजिकल थिंकिंग के बाद जो डिसीजन मेकिंग वाली लाइन भी है वो भी 100 पे ही है, ठीक है। फिर ये कितना? 90 80 और 70, 90 80 और 70। अगर स्टूडेंट 5 की बात करें, ये 100 90 80, ये 70, तो 70। फिर ये कितना? 60 50 40 और 30, 60 50 40 और 30, ठीक है। तो ये हो गया इन सब का स्कोर। इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया तो अब डाटा बनाना आसान रहेगा। अब टोटल जब करते हैं 9 8 17 17 240 300 तो 350, ठीक है। कितना बना? 350, 100 190 270
270 340 ये 400, ये बन गया 80 70 150 200 300। यहाँ से देखोगे 200 290 370 440, ये हो गया 70 60 130 180 180 220 230 250। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चन है वो समझना बड़े जरूरी है, उनको देखते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इफ वी असाइन वेटेज टू द कांस्टेंट एज फॉलो, स्पीड टू एक्यूरेसी, लॉजिकल थिंकिंग 4, टाइम मैनेजमेंट 2 और डिसीजन मेकिंग 3। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेटेड एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट 2। तो वेटेड एवरेज, तो स्पीड स्टूडेंट 2 का स्पीड कितना है, स्टूडेंट 2 स्पीड कितना है 80। ठीक है, एक्यूरेसी कितनी है 60, लॉजिकल थिंकिंग 100, टाइम मैनेजमेंट 70 और डिसीजन मेकिंग 90। ये 70 और ये 90। ठीक है, तो अब यहां से एवरेज बतानी है, तो टोटल कितना 2 इंटू 80 160, 3 इंटू 60 180, 4 इंटू 100 400, 2 इंटू 70 140, 3 इंटू 90 270। तो ये 0, 6 प्लस 8 14 प्लस 4 14 प्लस 4 18 और 7 25, 2 प्लस 1 3 4 8 9 और 11 50। और यहाँ से टोटल बना 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11 3 14। तो 1150 डिवाइड बाय 14, तो व्हाट इज द वेटेड एवरेज, तो ये 11 14 से गया 14 8 जा 112, फिर कितना बचा 30, फिर 2 से गया तो फिर बचा 20, तो 82.14% ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट स्टूडेंट 5 इंप्रूव देयर टोटल परफॉर्मेंस टू मैच स्टूडेंट 3 टोटल स्कोर। स्टूडेंट 5 स्टूडेंट 3, तो स्टूडेंट 5 का टोटल है 250, स्टूडेंट 3 का है 300। तो 250 से अगर 300 को मैच करना है तो कितना इंप्रूव करना पड़ेगा 50, तो 50 बाई 250 इंटू 100, तो ये गया 5 से, तो मतलब उसे 20% इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ अ मिनिमम ऑफ 90% इज रिक्वायर्ड इन लॉजिकल थिंकिंग टू बी कंसिडर्ड एन एक्सपर्ट थिंकर, तो हाउ मेनी स्टूडेंट क्वालिफाई। तो 90% रिक्वायर्ड है लॉजिकल थिंकिंग में, तो कितने एक्सपर्ट थिंकर है 90% मिनिमम। तो अगर मिनिमम 90% है तो मिनिमम 90 देखो, अब एक तो यहां नहीं है 90 लॉजिकल थिंकिंग में, एक यहां नहीं है, 2 निकाल दो तो 1 2 और 3, तो एक्सपर्ट थिंकर कितने होंगे 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट स्टूडेंट इज द वन हुज स्कोर हैव द मिनिमम डेविएशन फ्रॉम देयर ओन एवरेज, तो विच स्टूडेंट इज द मोस्ट कंसिस्टेंट। ठीक है, अब मिनिमम डेविएशन निकालना है आपको, तो मिनिमम डेविएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, मिनिमम एवरेज मिनिमम डेविएशन, तो एवरेज मिनिमम डेविएशन, तो पहले तो एवरेज निकालेंगे, फिर डेविएशन और फिर एवरेज मिनिमम डेविएशन। तो एवरेज कैसे निकालोगे भाई सबकी, जैसे किसी की भी निकालनी है, अब मैं स्टूडेंट 1 बोलूं तो क्या करोगे, पहले इन सब का सम कर दो, इसका जितना भी स्कोर है, तो टोटल 350 है। ठीक है, तो 350 डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट हैं 5, तो 70 आ गई इसकी एवरेज। ठीक है, अब डेविएशन कैसे निकालते हैं कि एवरेज माइनस करेंगे हर में से। ठीक है, एवरेज माइनस कर देंगे हर में से, तो इसका स्कोर है 90 80 70 60 50। ठीक है, 90 80 70 60 50, तो इसमें से एवरेज माइनस कर दो। ठीक है, एवरेज माइनस कर दो, और ये मोड आती है हमेशा, जैसे ये 20 आ गया, ये 10 आ गया, ये 0, ये माइनस का 10 आएगा लेकिन माइनस का नहीं आएगा, मोड लेते हैं हमेशा। तो नेगेटिव है पॉजिटिव ही लेना है। तो ये 20, तो ये टोटल बन गया 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 40 60।
ठीक है, अगर ये 60 बन गया तो एवरेज ये कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 5 तो 12 आएगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि मिनिमम किसका आएगा। तो ऐसे करके आप सभी स्टूडेंट का कैलकुलेट करोगे। तो मैंने आपको ये बता दिया कि एवरेज मिनिमम डेविएशन कैसे निकालना है। तो अब आप सबका जो है वो निकाल के दिखाओगे। ठीक है, और फिर टाइप करोगे कि पहले एवरेज लेनी है, फिर ऐसे डेविएशन निकालना है, फिर एवरेज मीन डेविएशन ऐसे निकलेगा। तो आप सबका निकालो और बताओ कि क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, बता दिया कैसे निकलेगा, बट आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो ये पहला एक रडार ग्राफ डीआई था जिसको हमने सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट चलो, इसको बोलते हैं, ये कैंडल स्टिक डीआई है। अब इसको भी ध्यान से पढ़िएगा यहाँ और देखते हैं कि क्या रहेगा। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, द कैंडलस्टिक ग्राफ बिलो शोज एमपी, एसपी, सीपी एंड मिनिमम प्राइस ऑफ एसी सोल्ड बाय ए शॉपकीपर इन 5 डिफरेंट डेज। द टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट एमपी व्हाइल बॉटम लाइन रिप्रेजेंट मिनिमम प्राइस। ठीक है, ये जो है ये एमपी है और ये जो है ये मिनिमम प्राइस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो एमपी कितना है 50,000 और ये जो है ये 35,000 है। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ व्हाइट बॉक्स रिप्रेजेंट सीपी एंड एसपी। ठीक है, एंड फ्लोर, तो ये जो है ये जो है वो आपका सीपी और एसपी। अगर ये सीपी है सॉरी, तो ये आपका एसपी है। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, वाइल फॉर ब्लैक बॉक्स इट इज वाइसा वर्सा। ठीक है, वाइट ब्लैक बॉक्स के लिए वाइसा वर्सा है, मतलब ये एसपी होगा और ये नीचे वाला सीपी होगा इसके लिए। ठीक है, बाकी ये एमपी रहेगा ही और ये मिनिमम रहेगा ही। ठीक है, तो सेम यहां से भी ये एमपी है, ये मिनिमम है। ठीक है, और ये जो है ये उल्टा हो गया था, यहाँ सिर्फ ब्लैक में उल्टा हुआ, बाकी सब में ये सीपी है और यहाँ एसपी होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, नोट इन डे 4 एसपी एंड सीपी आर इक्वल। डे 4 पे एसपी और सीपी जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये एमपी हो गया यहाँ पे और ये मिनिमम हो गया, और यहाँ पे ये एमपी हो गया, ये मिनिमम होगा, ये सीपी होगा और ये एसपी होगा। ठीक है, ये वैल्यूज लिख भी लेते हैं। अगर यहाँ मैं देखूं तो एमपी कितना है भाई 50,000। ठीक है, मिनिमम ये कितना है 35,000। ठीक है, सीपी की अगर बात करें तो 45,000, अगर एसपी की बात करें तो 40,000। ठीक है, यहां देखोगे एमपी कितना है तो 55,000। ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं, डे 1 डिवाइड ही कर देते हैं पूरा। मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते पेपर में। ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ समझाने के लिए। तो जो मिनिमम होगा ये 40,000 होगा, और यहाँ जो सेलिंग प्राइस है 50 और 45 के मिडल में है। ठीक है, तो ये मिडल से थोड़ा ऊपर है तो ये 48,000 होगा। ठीक है, जो सीपी होगा वो मिडल से थोड़ा नीचे है तो ये 42,000 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। यहाँ एसपी सीपी ये थे। यहाँ एमपी की बात करूं तो 60,000 है, और अगर मिनिमम की बात करें तो 35 से थोड़ा ऊपर है ये तो 38,000 है, या थोड़ा सा नीचे है, मतलब 37,500 भी हो सकता है। ये एग्जैक्टली चेक कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एसपी जो है यहाँ 40,000 होगा, और जो सीपी है ये 55,000 होगा। ठीक है, यहाँ एसपी सीपी इक्वल है तो 45,000 है भाई, 45,000। अगर मिनिमम की बात करें तो ये 42,000 है, और यहाँ एमपी की बात करें, ये पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मतलब मैं थोड़ा अंदाजे से लिख रहा हूँ। ये 42,500 भी हो सकता है, वो बाद में चेक कर लेंगे, आंसर से क्लैरिफाई भी हो जाएगा। बट आपके पास ऑप्शन नहीं होगा पेपर में, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, वो जो पेपर में देता है तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइनें भी बना के देता है, और यहाँ पे लाइन विजिबल नहीं है वो वाली। ये मेरी गलती है कि सही से नहीं बना ग्राफ। ठीक है, चलो यहाँ एमपी कितना होगा 65,000। यहाँ पे अगर मिनिमम देखेंगे तो 48,000। अगर एसपी देखूं तो 50,000, और अगर सीपी देखें तो 60,000। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारी चीजें
बन गई हमारे पास। अब इस पे जो भी क्वेश्चन होगा उन सारे क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल मैक्सिमम प्राइस ओवर 5 डेज टू द टोटल मिनिमम प्राइस ओवर 5 डेज। रेशियो ऑफ द टोटल मैक्सिमम प्राइस ओवर 5 डेज, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्राइस कहाँ है, यहां पे देखोगे आप तो ये 65,000 है। ठीक है, कितना, एक सेकेंड, क्या बोला है उसने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल मैक्सिमम प्राइस ओवर 5 डेज, तो सबका टोटल कर दो। हमने सोचा कि जहां सबसे ज्यादा दे रखा हो, यहां तो नाम ही मैक्सिमम प्राइस है ना, तो सबसे ज्यादा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि टोटल मैक्सिमम प्राइस ओवर 5 डेज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल मैक्सिमम, तो टोटल कितना, ये 50, ये 55, 105 और 60, 165 और 165 और 65, 230 और 50, 280, तो ये हो गया 280। ठीक है, 2,80,000। और टोटल मिनिमम प्राइस कितना भाई, 35 और 40, 75, 75 और ये बन गया 90, तो 75 और 90, 165, 165 और 165 और ये 37,000 है आई थिंक, ये नीचे है तो इसको 37,000 ले लो। ठीक है, तो तो डेसिमल में कहीं है ही नहीं फिर, तो 48, 42, 90, 40, 130, 130 और 35, 165 और 165 और 35, 2, तो 2,02,000, तो 2,02,000। ठीक है, ठीक है, ये 37 नहीं होगा, ये मिडल से थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, चलो देखो अब इसको सोल्व करें, 30 से 30, तो ये 2 से अगर काट दूं तो 140 और 2 से काट दूं तो 101, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ द शॉपकीपर्स टोटल कॉस्ट प्राइस ओवर 5 डेज वाज 1,85,000। ठीक है, व्हाट वाज देयर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बेस्ड ऑन टोटल रेवेन्यू। अब पहले टोटल एसपी तो देखो ना, टोटल सीपी उसने बोला है 1,85,000। ठीक है, तो टोटल एसपी देखेंगे अब यहाँ पे, तो टोटल एसपी कितना भाई, यहाँ कितना है 40, 40 और 48 कितना हो गया 88, 88 और 40, चल 128, 128 और 45, 128 और 168, 173, तो 173 और 50, तो ये बन गया कितना 2, यही बनेगा ना, दोबारा से एक बार कैलकुलेट कर लो, ये हो गया 40, ये 48 और ये नीचे है ना, ये 40 से नीचे है ना। ठीक है, ये लेना था हमने, तो ये एसपी 40 नहीं है, ये 38 होगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये 40 और 35 के बीच में है, तो मिडल से अब है, ये यहाँ चेक करना था हमने, तो हमने 40 ले लिया, हमने यहाँ चेक कर दिया लाइन पे। ठीक है, तो दोबारा से कैलकुलेट कर लो, ये 40 और ये 48, तो 88, 88 और 38, 88 और 38, 88 और 8, 96 और 30, 126, 126 और 45, 126, 45 और ये कितना 50, तो ये बन गया 11, 3, 7, 12, तो 221 इतना, तो ये आ गया टोटल एसपी। और जो टोटल सीपी है वो 1,85,000 है, तो इसमें से 1,85,000 माइनस कर दें, 11 में से 5 गया 6, 10, 11 में से 8 गया 3, तो ये 36,000 बच गया। तो व्हाट वाज देयर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बेस्ड ऑन टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो 36,000 1,85,000 का कितने परसेंट है, ये कैंसल, 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 7 जा 5 से गया 20, अप्रोक्सीमेटली 20 बनेगा। ठीक है, आप इसको 772 है पूरा 36 से डिवाइड करोगे तो 1% भी नहीं है,
1% से भी कम है तो 19.46, ठीक है, क्योंकि 37 है, सॉरी 37 20 से जाएगा 740, तो 20 ही तो कम रहा, तो 37 का आधा भी नहीं है, तो 19.46, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डेज डिड द शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ग्रेटर देन 10% ऑन द मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, 10% ऑन द मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, डिस्काउंट की बात हो रही है भाई। तो अब यहां पे सब पे कैलकुलेट करेंगे भाई, कितना कितना डिस्काउंट है। अगर यहाँ मैक्सिमम प्राइस देखूं तो 50, और अगर सेलिंग प्राइस देखूं तो 40, तो कितना हुआ 10, 10,000 50,000 का कितना परसेंट है 10%। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें, ज़्यादा बार बार वहाँ कैलकुलेशन। ये देखो कि एमपी है 50,000, सेलिंग प्राइस है 40,000, तो डिस्काउंट कितना 10,000, 10,000 डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है, तो 10 50 का कितने परसेंट है भाई, 10,000 50 का कितने पर, एक सेकेंड, on how many days did the shopkeeper offer a discount greater than 10% on the maximum price, 10% on the maximum price। इसको समझो थोड़ा सा। और यहां भी अगर देखेंगे तो मिनिमम प्राइस ही माइनस करेंगे ना उसमें से, सेलिंग प्राइस थोड़ा करेंगे कि कम से कम इतने में, तो मिनिमम प्राइस में ही बेचेगा। तो फिर अगर मैं यहाँ 50,000 है और मिनिमम प्राइस इसका या सीपी देखूं, 50,000 और ये कॉस्ट प्राइस देखें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। ऑन हाउ मेनी डेज डिड द शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ग्रेटर देन 10% ऑन द मैक्सिमम प्राइस। Second graph, MPCP and minimum price of AC sold by a shopkeeper in 5 different days. The top of the vertical line MP while bottom line minimum price. The selling. तो अगर CP 50,000 MP है और इस पे अगर डिस्काउंट देखें कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बेच तो वो फिर मिनिमम पे भी रहा होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे तो, ठीक है, या मुझे समझ नहीं आ रहा। कि इस पे कैलकुलेट करना चाहिए या मिनिमम प्राइस पे, या मुझे क्वेश्चन बनाने में ही दिक्कत है। या तो एमपी में से सीपी माइनस करें, ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस इतना है, एमआरपी इतना है, फिर सेलिंग प्राइस है तो मिनिमम इतना है, ठीक है, तो ये मिनिमम का बचड़ा पड़ रहा है।
चलो, तो इसको होल्ड पे रख लो, इसको बाद में मैं क्लियर कर दूंगा कहानी कैसे लेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। माफ करिएगा, कोई टेक्निकल इश्यू भी है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. The shopkeeper sells only one unit per day. However, on one day, due to miscommunication, the AC was sold at the lowest price instead of the cost price. Lowest price instead of the cost price. ठीक है, तो फिर तो अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर तो यहां से भी हो सकता था ये कि कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर लो, है ना, कि हावर ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन द एसी वाज सोल्ड एट द लोवेस्ट प्राइस इंस्टेड ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस पे सेल हो रही है तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 50,000 और ये कॉस्ट प्राइस 45,000 है, 5,000 50,000 का तो 10% हुआ। और अगर यहाँ पे देखें 55,000 है और सीपी 42,000 है तो 13/55 इंटू 100, तो ये लगभग 20 से समथिंग% बनेगा। ठीक है, बट हमें बताना क्या है कि जो डिस्काउंट है वो ग्रेटर देन 10%। अब अगर यहाँ देखें 60,000 और सीपी है 55,000, तो 5/60 यानी कि 1/12, तो ये 8 पॉइंट समथिंग बना। अगर यहाँ देखेंगे तो 50,000 और ये 45,000 है तो 5, ये 10% बना। ठीक है, यहाँ देखोगे 65 और ये 60 है तो 5/65, तो 7 पॉइंट समथिंग बना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि मोर देन 10% बोल रहा है, तो मोर देन 10% तो सिर्फ यही है डे 2 पे, बाकी सब पे तो 10, ये 10 से नीचे है, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द शॉपकीपर सेल्स ओनली 1 यूनिट पर डे, हाउएवर ऑन वन डे ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन। हर एक क्वेश्चन के अंदर एक होमवर्क क्वेश्चन हम जरूर रखेंगे, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हर डीआई के साथ एक एक होमवर्क क्वेश्चन होगा, ये तो हमने सोल्व कर ही दिया। ठीक है, तो सबके साथ एक एक होगा, तो ये आपको सोल्व करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 12। ए टाउन हैज 36, ये एक कैसलेट डीआई है, मैंने कहा था कि सबका एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे। आ जाओ, स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्या है, ए टाउन हैज 3600 पीपल, सम ऑफ देम वॉच द मूवी स्टॉर्म, फ्यूरी एंड वेल्योर। ठीक है भाई, तो ऑन संडे वाइल सम डिड नॉट वॉच एनी मूवी। तो ये एक डायग्राम बनेगा, अगर मैं वो डायग्राम बना लूं, ठीक है, ये 3 वाले डायग्राम पे है, तो मैंने कहा कि ये वेलोर है, ये फ्यूरी है और ये स्टॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अलग अलग एज्यूम भी कर लो कि ये एक्स पीपल होंगे, क्योंकि बार बार वेल्योर फ्यूरी स्टॉर्म लिखना मुश्किल हो जाएगा, कि ओनली वेल्योर को देखने वाले एक्स हैं। ठीक है, ओनली फ्यूरी को देखने वाले वाई है, ओनली स्टॉर्म को देखने वाले जेड है। ठीक है, और और ये देखने वाले फ्यूरी और स्टॉर्म दोनों को ए है, वेल्यूर और फ्यूरी दोनों को देखने वाले बी हैं, और वेल्यूर और स्टॉर्म दोनों के देखने वाले सी है, और तीनों देखने वाले डी है। ठीक है भाई, ये अलग अलग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर चाहो तो यहाँ लिख भी दूं, ओनली वेल्योर एक्स, ओनली फ्यूरी वाई, ओनली स्टॉर्म जेड, ओनली फ्यूरी प्लस स्टॉर्म ए, ओनली वेल्यूर प्लस फ्यूरी बी, ओनली वेल्यूर प्लस स्टॉर्म सी, और वेल्यूर प्लस फ्यूरी प्लस स्टॉर्म देखने वाले डी।
ठीक है, तो टोटल पीपल तो 3600 है। ठीक है, तो यहां मैं लिख लेता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबका जो टोटल है ये 3600 है। ठीक है, अब आगे क्या है ये देख लो। एंड संडे वाइल सम डिड नॉट वॉच एनी मूवी। ठीक है, तो ना देखने वाले सुपोज एक्स है, जो कोई भी मूवी नहीं देख रहे वो एक्स है। The number of people who did not watch any movie is the same as those who watched only Valor। अच्छा, एक्स ले भी लिया था हमने। ठीक है, तो एन ले लो कि कोई भी मूवी ना देखने वाले, नॉट वॉच्ड एन है, और लेकिन ये जो ओनली वैल्यू है उसके बराबर है, तो एक्स की वैल्यू एन के बराबर होगी। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड फ्यूरी इज 1200। फ्यूरी, फ्यूरी देखने वाले कौन है भाई? ये वाई, ए, बी और डी। तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1200। द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ऑल थ्री मूवीज इज 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ऑल थ्री मूवीज, ऑल थ्री वाले हैं डी, तो डी की वैल्यू आ गई यहाँ 5% ऑफ 3600, जो कि होगा 180। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड फ्यूरी प्लस वैल्योर। ओनली फ्यूरी, तो ओनली फ्यूरी वाले कितने हैं? वाई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू फ्यूरी प्लस वेलोर, फ्यूरी प्लस वेलोर, तो y इज इक्वल टू b। द रेशियो ऑफ द पीपल हु वॉच स्टॉर्म एंड फ्यूरी ओनली टू फ्यूरी एंड वेलोर ओनली, स्टॉर्म एंड फ्यूरी, तो स्टॉर्म एंड फ्यूरी इज a, फ्यूरी एंड वेलोर इज b, तो ये रेशियो है 3:7। The number of people who watch Storm and Valor only is 1. Storm and Valor only यानी C, that is 1/4 of those who watched only Valor यानी कि X. The number of people who watched only Storm कितना है भाई? only Storm है Z, that is 60% more than, तो 160% of those who watched only Fury है Y। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हटा देते हैं इधर से, वरना सोल्व कहाँ करेंगे। तो इस पूरे को अगर हटा दें, ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं धीरे धीरे, वन बाय वन। देखो कैसे सोल्व हो सकता है। क्या इनको एक्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं? थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, वन बाय वन सोचो, अगर कर पाए तो वो बेटर रहेगा। अगर यहां वैल्यू कहीं तो पुट करनी पड़ेगी ना। अगर यहां वैल्यू पुट कर दें, ये a प्लस बी प्लस डी प्लस और y इज इक्वल टू बी है, और ये है 3 और 7, तो 1/4, c है 1/4x, और y और b कहीं से आ रहा है यहाँ, x इज इक्वल टू n है। अगर मैं एक सेकंड के लिए ये पुट कर दूं यहाँ b, ये b कैसे सोल्व हो सकता है? पहले इसी में अगर ये पुट कर लें y b,
और डी कुछ निकलेगा। एक तो समझाने के लिए इनको ले लो, अगर मैं कहूँ कि ये 1 है, ठीक है, और ये पूरी इक्वेशन 2 है, इसको ले लेते हैं 3, ये ले लेते हैं 4, और ये ले लेते हैं 5, ये मैं कहूँ कि 6 है और ये 7 है, ठीक है, और ये पूरी 8 है। ठीक है भाई, अगर इस तरीके से वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा। अगर ये वैल्यू पुट करें इधर, ए प्लस बी प्लस डी प्लस वाई, ये 1200 है, ठीक है। तो अगर यहां से देखूं b की वैल्यू y है, तो b की वैल्यू होगी y, और y की वैल्यू होगी y, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि ये 7:3 में है, तो b की वैल्यू y, तो ये y/7, तो 3/7y a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 3/7y प्लस y, और ये d कितना है, d यहाँ से 180, अगर d यहाँ से ले ले 180 प्लस वाई दैट इज 1200, तो y की वैल्यू तो यहाँ से मिल ही जाएगी हमें, y की वैल्यू मिलके तो बहुत चीज़ें सोल्व हो जाएंगी हमारी। तो ये y प्लस वाई 2y, तो 3 7 दूनी 14 और 3 17/7y दैट इज 1200 माइनस 180, तो ये बन गया 1020। तो y की वैल्यू कितनी 1020, ये इंटू 7/17, 7/17 कैसे आया, इन सब का सम करके एलसीएम ले लिया हमने, 17×6 = 102, तो ये y की वैल्यू आ गई 420। अब तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोल्व हो जाएंगी हमारी। पहली बात तो d आ गया 180, ठीक है, और फिर y आ गया, y और b बराबर है, y की वैल्यू आ गई 420, तो b भी आ गया 420, और अगर b 420 है तो 7 की वैल्यू 420, 1 की वैल्यू 60, तो 3 की वैल्यू 3 इंटू 60 यानी 180, a की वैल्यू आ गई 180, डी भी 180, वाई और बी भी, वाई भी कितना आया था, वाई और बी इक्वल है, तो वाई भी आ गया 420, ठीक है। अब जेड आ जाएगा 160% ऑफ वाई है, तो जेड कितना आएगा 160% ऑफ वाई, वाई है 420, तो 0 0 16 दूनी 32, 3 16 चौके 64, 3 67, तो जेड आ गया 672, ठीक है। अब फिर क्या बच गया भाई, अब बच गया एक्स और सी, एक्स और सी जो सोल्व करना है हमें। अगर यहां वैल्यू पुट कर दें अब सबकी, x प्लस वाई कितना है 420, z कितना है 672, a कितना है a 180, b कितना है 420, c कितना है, c अभी मालूम नहीं है, c यहां से ले लो ना 1/4x, और फिर d कितना है, d है 180, तो दैट इज इक्वल टू 3600, तो वो x और 1/4 यानी 5/4x, तो ये बच गया कितना भाई 420 180, ये हो गया 600, और ये भी हो गया 600, 600 600 1200, उधर जाएगा तो 2400, 2400 और ये 672, फंसेगा तो मामला कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कटना नहीं, देखो फिर भी 10 - 2 गया 8, और फिर ये 9 - 7 गया 2, 13 - 1 728, तो x की वैल्यू कितनी 1728 इंटू 4/5, तो कटेगा ही नहीं, ये डेसिमल में आ गया।
सी ये पक्का ही 1/4x है। द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच स्टॉर्म एंड वेल्योर ओनली, स्टॉर्म एंड वेल्योर ओनली इज 1/4 ऑफ दोज हु वॉच्ड ओनली वेल्योर। तो ये सी 1/4 ही होगा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड आ गया, ये आ गया ए 180, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया डी। टोटल 3600। और कहीं कैलकुलेशन में तो नहीं फंसा मामला? ये सही कैलकुलेट किया है हमने। ए बी डी वाई 2 7 14 7/y की वैल्यू तो ये इतनी आगे सही है। मतलब टोटल 3600 है। ये तो भूल ही गए ना हम इसमें। वो भी तो आएंगे ना जो कोई मूवी वॉच नहीं कर रहे। तो ये एन है या एक्स है, तो ये एक्स भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। ये टोटल 3600 में प्लस एन भी है भाई, ये बात मिस हो रखी है, तब भी ये फिट नहीं बैठ रहा। तो अगर इसमें वन और जुड़ जाएगा तो फिर ये एक्स प्लस दिस हो जाना है। ठीक है, तो ये छोटी सी मिस्टेक थी हमारी, इसको सोल्व कर लेंगे। क्योंकि ये लोग तो जोड़े ही नहीं हमने, जो कोई भी मूवी नहीं देख रहे हैं, ये भी तो जुड़ेंगे ना। तो ये हो गया 4 + 5, तो ये 9/4x हो गया। तो x = 1728 × 4/9 होगा। अब ये 9 से कट जाएगा शायद, 9 से गया 1, फिर 82 बच गया। तो अगर 82 बच गया तो 9 9 जा, ठीक है, 81 फिर 9 2 जा, तो 4 दूनी 8, तो 768 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई, जो ना देखने वाले हैं वो 768 है। ठीक है, तो यहां भी 768 होगा। और जो c है वो 1/4x है, तो 1/4 × 768, तो 4 से गया 192, तो c की वैल्यू आ गई 192। ठीक है, बस इतना सा ही मसला था, ज्यादा वो नहीं था। एक छोटा सा स्टेप ये मिस कर रहे थे हम टोटल में। जो नहीं देख रहे हैं वो भी तो टोटल में आएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। अब इस पे तो सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब सारी वैल्यू सोल्व होगी तो उसके बाद तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो, हाउ मेनी पीपल वॉच्ड एटलीस्ट वन मूवी, एटलीस्ट वन, कम से कम एक मूवी तो देख रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम एक मूवी, हाउ मेनी पीपल वॉच्ड एटलीस्ट वन मूवी, तो मतलब फिर वन तो ये सारे ही देख रहे हैं भाई, वन तो सारे ही देख रहे हैं ना देखने वाले 768 है। तो टोटल जो है 3600 है, उसमें से 768 माइनस कर दो तो ये बच गया 32, 15 में से 7 गया 8, तो 2832, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पीपल हु वॉच्ड ओनली स्टॉर्म, ओनली स्टॉर्म, तो ओनली स्टॉर्म कितना है, जेड यानी 672, टू दोज हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी कितना है, 420। कटेगा, कटेगा, 14 से लग रहा है, 14 4 जा 56, तो 11 बचा, 14 8 जा, 14 3 जा, 6 से गया 8, 6 से गया 5, तो 8:5। हाउ मेनी पीपल वॉच्ड एग्जैक्टली 2 मूवीज, एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 तो ये है 420 180 192, तो 420 180 600 और 192 792। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि क्या होगा। ठीक है, क्योंकि सोल्व तो करवा दिया है पूरा, अब आंसर आपको देना है, तो बताओ फटाफट से कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, ये एक आपका जो है स्कैटर ग्राफ है। ठीक है, तो स्कैटर ग्राफ को कैसे सोल्व करते हैं वो भी ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। स्टडी द इंफॉर्मेशन carefully and answer the question. The scatter graph given below shows the upstream and downstream speed. ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड बता रहा है, ए बी सी डी बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। तो यहां भी टेबल बना लो पहले। अगर इस तरीके से टेबल बना लें
तो बोट है ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई, ये बोट है, ठीक है। और अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, तो ये दे रखी है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो फिर हम बोट इन स्टिल वाटर निकाल सकते हैं और रेट ऑफ स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पता हो तो ये चीजें आराम से निकल जाती हैं, ठीक है। अब बोट एक ही बारी है, ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। तो अगर अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम 2 है तो डाउनस्ट्रीम कितनी है 12, ये 2 है तो ये कितनी है 12। अगर बी की बात करें तो ये भाई अपस्ट्रीम कितनी है 5, तो डाउनस्ट्रीम कितनी है 15। सी की बात करें, सी ये रहा भाई, तो ये कितनी है 4 अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कितनी है 20। अब डी की बात करें तो ये रहा, ठीक है। तो डी आपका 30, तो ये है 30 से नीचे है तो 28 डाउनस्ट्रीम और 12 जो है वो अपस्ट्रीम है। और ई जो है ये रहा, तो मतलब 15 अपस्ट्रीम है क्योंकि 14 के बाद ऐसे, और ये इस लाइन पे, तो मतलब सॉरी ये रहा, तो 25 आपकी, ठीक है। ऐसे देखना है पहले। अब बोट इन स्टिल वाटर डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, 12 प्लस 2 14 बाय 2 7, और 12 माइनस 2 10 बाय 2 5, ये रेट ऑफ करंट आ गई, ठीक है भाई। 15 प्लस 5 20 बाय 2 10, 15 माइनस 5 10 बाय 2 5, 20 प्लस 4 24 बाय 2 12, 24 16 बाय 2 8, ठीक है। जो स्टिल वाटर की स्पीड होती है वो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 होती है, और जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 होती है। तो ये 28 प्लस 12 40 बटे 2 20, 28 माइनस 12 16 बटे 2 4, 25 प्लस 15 40 बटे 2 20, 25 माइनस 15 10 बटे 2 5, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है कि ये यहां है शायद, एक बार इसको साफ करके चेक कर लेते हैं। 30 है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा 30 है तो 30 ले लो यार इसको। ये डाउनस्ट्रीम 30 है डी, और ये 12, तो ये कितना बन गया 42 बाई 2 21, 18 बाई 2 9, ये बन जाएगा भाई, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द बोट्स द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल, करंट की स्पीड, करंट मतलब स्ट्रीम की स्पीड ए बी और ई तीनों की इक्वल है, तो आंसर इज 4। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। बोट बी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम है बोट बी की 5, डाउनस्ट्रीम है 15, स्टिल वाटर की है 10 और स्ट्रीम की है 5, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 120 में डाउनस्ट्रीम अभी कितना टाइम लेती है, 120 बाय 15 8 आवर्स। अब परसेंटेज चेंज बताना है कब, एट देयर यूजफुल एंड इफ द स्पीड ऑफ बोट इंक्रीजेज बाय 20%, स्पीड ऑफ बोट यानी 10 से 20 इंक्रीज होकर 12 हो गया, एंड स्पीड ऑफ करंट इंक्रीज बाय 60, तो 50 का 63 तो ये 8 हो गया। तो अब डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी बनेगी 20 बाई 2, सॉरी 12 प्लस 8 20, तो अब 120 से 20 कितना टाइम लगेगा 6, तो कितना चेंज हुआ, डिक्रीज हो गया 8 से 6 2, तो 2 बाई 8 इंटू 100, 2 से गया 4, तो 25% डिक्रीज हुआ भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन हाउ मच टाइम बोट ई ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम विल मीट बोट बी ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम। ई और बी, ई और बी डाउनस्ट्रीम, बी की 15 है ई की 25 है, डाउनस्ट्रीम स्पीड ई की 25 है और बी की 15 है, तो ई इससे 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा ट्रेवल करता है। तो वो कह रहा है कि बोट बी 75 किलोमीटर अहेड ऑफ ई,
तो अगर ये बोट बी इधर है, ई इधर है, और दोनों के बीच में 75 किलोमीटर है, तो हर घंटे में 10 किलोमीटर कम होगा, तो 75/10, तो 7.5 आवर्स में ये मीट कर जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर 7.5 आवर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से शायद आप भी थोड़ा समझोगे चीज़ों को, तो ऐसे आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है भाई, चलो एक लास्ट डीआई और कर लेते हैं। ये हमारा है फनल टाइप डीआई। ठीक है, तो फनल टाइप डीआई को कैसे सोल्व करना है, पहले आप इसको समझ लो, थोड़ा पढ़ लो, ताकि आपको भी आसानी रहे। इसमें कैलकुलेशन बहुत होगी। ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशन मैंने पहले से करके भी रखी है, ये देखो। ठीक है, प्रॉपर इसकी, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम लगता है वीडियो में। वैसे मैं यहाँ समझाऊंगा, लेकिन कुछ मैं, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ये मत सोचना कि ये चीज कहाँ से आ गई, आई कहीं से नहीं आई, यहीं से है। ठीक है, बट इनको सोल्व कैसे करना है वो समझो भाई। देखो क्या कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां दे रखा है कि वेबसाइट विजिटर हैं 5 लाख, उसमें से प्रोडक्ट पेज व्यूज हैं 40%। इसमें से कितने, मतलब फनल का मतलब है इसका इतने परसेंट, फिर इसका इतने परसेंट, जो बच गया इतने परसेंट, जो बच गया इतने परसेंट। ठीक है, तो पहले तो यही बना लें यहाँ। ठीक है, ये पूरी टेबल बार बार जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। तो यहाँ हमने ले लिया कि जो भी सीन है कि कौन कौन सी स्टेजेज है। ठीक है, तो ये स्टेज है, और ये 3 to 5 है, तो 1 2 3 4 और 5। तो ये है वेबसाइट विजिटर, ये है प्रोडक्ट पेज व्यू, ये ऐड टू कार्ट और इनिशिएट चेकआउट, और ये है कंप्लीट परचेज। ठीक है, कितने लोगों ने परचेज किया। अब जैसे यहां समझने वाली चीज है कि टोटल 5 लाख है, तो 5 लाख, 3 3 और 2 5 लाख। तो प्रोडक्ट पेज व्यू 40% है, तो इस 5 लाख का 40% लोगे तो ये 2 लाख होगा। ठीक है भाई, फिर आगे ऐड टू कार्ट हुए 25%, तो इसका 25% लोगे तो 50,000। फिर आगे इनिशिएट चेकआउट। ठीक है, अरे यार ऊपर लिख दिया हमने, 1 सेकेंड, ऊपर तो स्टोरी है ना। यहां सिंपल कैलकुलेट कर लो, वेबसाइट विजिटर है 5 लाख। ठीक है, इनमें से 40% प्रोडक्ट पेज व्यूज है, ऐड टू कार्ट में 25% गए, मतलब 50,000। फिर इनिशिएट चेकआउट इसका 60% यानी 30,000। फिर 50% मतलब फाइनल जो कंप्लीट परचेज है वो 15,000 लोगों का है। ठीक है भाई, देखो एन ई कॉमर्स कंपनी है, ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स सेल फनल है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी, नॉट ऑल द परसेंटेज वैल्यूज आर ट्रेकन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन जस्ट अबाउ द सबसेट। ठीक है, जस्ट अबाउ द सबसेट, ये बात बोली भी गई है कि जस्ट ऊपर वाले का ही लेना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि द कंपनी रन अ प्रमोशनल कैंपेन ड्यूरिंग द पीरियड विच रिजल्टेंट इन द फॉलोइंग चेंजेज। ठीक है भाई, अब प्रमोशन करती है कंपनी, प्रमोशनल कैंपेन रन करती है, और उसमें 2 स्टेज है, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक है, अब प्रोडक्ट पेज व्यूज दिस। तो जो प्रमोशनल कैंपेन है इसके बाद क्या इंपैक्ट है वो देख लेते हैं। प्रमोशनल कैंपेन, ठीक है, अब पहला क्या है कि स्टेज 2 प्रोडक्ट पेज व्यूज इंक्रीज्ड बाय 10% ड्यू टू द कैंपेन। ठीक है, कि टोटल वेबसाइट विजिटर तो हैं 5 लाख, लेकिन प्रमोशन के कारण 10% इंक्रीज हो जाते हैं प्रोडक्ट पेज व्यूज। तो मतलब जो पहले 2 लाख थे, अब इसका 10% इंक्रीज हो गया 20,000, तो ये 2,20,000 हो गए अब। ठीक है, और एड टू कार्ड डिक्रीज बाय 5% ड्यू टू द हाइयर प्राइस ड्यूरिंग द कैंपेन। ठीक है,
5% डिक्रीज हो जाते हैं। मतलब इसका 25% तो आगे जा रहे थे, ठीक है, तो 2,20,000 का 75% ले रहे थे हम, लेकिन अब इसमें से भी 5% डिक्रीज हो गए, तो 5% डिक्रीज हो गए तो इसका 95%। तो ये 40 कैंसल। अब ये करो भाई, कितना बनेगा, 95 इंटू 75, फिर 22 से करना है, 25 2 45 2 47 7 5 35 3 63 3 66, तो 5 12 11 7125 और 22 से करेंगे, 22 पंजा 110, 11 44 11 55 5 22 5 27 2 154 2 156। ठीक है, तो ये बन गए 1,56,750। इतना कैसे? इतना कैसे हो गया ये? अरे यार, दिमाग ही खराब है। ये 75 थोड़ा है, 25 है। 25% गए ना, हमने 75 ले लिया। 25% लेंगे तो 25 पंजा 125, 12 25 निमा 225, 12 237, 22 पंजा 110, 11 154 और 11 165, 66 72 82 8 44 8 52, तो 52,250। ठीक है, और आगे इसका 60% है और आगे उसका 50% है, तो इसका 60% लेंगे अब। 52,250 का 60%, तो 0 0 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 3 15 1 6 दूनी 12 और 1 13, 31,350। ये आ गया 31,350। फिर इसका 50% आगे, तो इसका 50 लोगे तो 2 से गया 15, फिर 6, फिर 7, फिर 5, 15,675। ठीक है भाई, तो ये इंपैक्ट हो गया इसका आफ्टर प्रोमोशन। ठीक है, अब ये वाली चीज यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द एवरेज ऑर्डर वैल्यू फॉर दिस प्रोडक्ट कैटेगरी इज 2 लाख। ठीक है, तो बिफोर प्रमोशन अगर टोटल सेल देखें हम बिफोर प्रमोशन, तो फाइनल जो कंप्लीट परचेज हुई थी तो 15,000 थी, तो इन टू अगर एवरेज है वैल्यू इज 2,000, तो ये कितना हो गया भाई, 15 दूनी 30, फिर इकाई सैकड़ा हजार, 3 करोड़ हो गया भाई, 3 करोड़। और आफ्टर प्रमोशन कितना होगा ये, क्योंकि अब 15,675 है इंटू 2,000, तो ये 2,0,5,3,1 और 3, तो 3,13,50,000। ठीक है, 3,13,50,000। ठीक है, द कंपनी इनकर्ड अ मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ 50 लैक्स फॉर द कैंपेन। यहां पे प्रमोशन पे, कैंपेन पे 50 लाख खर्चा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें जो भी चीजें हैं वो हमें देखनी है। अब तो अगर मैं यहाँ टोटल आफ्टर कैंपेन प्रॉफिट, अगर आफ्टर कैंपेन रेवेन्यू देखूं, तो 3,13,50,000 माइनस 50 लाख, तो आफ्टर कैंपेन 2,63,50,000 बचा। ठीक है, और
तो इसकी वजह से तो प्रमोशन की वजह से तो नुकसान हो गया पहले ज्यादा था, प्रमोशन की वजह से नुकसान हो गया। ठीक है, देखते हैं जो भी है, चलो जो भी होगा देखा जाएगा। ये अगर नेट प्रॉफिट पूछे तो ये हो जाएगा, और अगर इसका कोई इम्पैक्ट पूछेगा तो फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जो भी होगा देखते हैं, पहले सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन जो भी है इस पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोडक्ट पेज व्यूज, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 15% इंस्टेड ऑफ 10%। प्रोडक्ट पेज व्यूज, ठीक है, तो प्रोडक्ट पेज व्यूज अगर इंक्रीज कर दें 15% इंस्टेड ऑफ 10 and add the cart to stage decrease by 10% instead of 5, तो what would be the new number to complete purchase? अरे यार फिर से 2,20,000, ठीक है, मतलब 2 लाख, 2 लाख का 15%, 30,000, तो पीपीवी कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट पेज व्यूज हो जाएंगे 2,30,000, ठीक है, एंड ऐड टू द कार्ट डिक्रीज बाय 10%, तो ऐड टू द कार्ट 10%, आगे 25% लेना है, फिर उसका 90% लेना है भाई। तो इसका ऐड टू कार्ट कितने हो जाएंगे, पहले इसका 25% लेंगे, फिर इसका 90% लेंगे, ठीक है, और फिर जो फाइनल कंप्लीट होगा ऐड टू कार्ट के बाद, फिर ये 60% होगा, फिर ये 50% होगा, ठीक है, तो इसका फिर 60% ले लेंगे। फाइनली देख लो ना पूरी कैलकुलेशन, तो यहां से जाएगा ना ये 60% फिर 50%, तो इसका 60% लो और फिर इसका 50% लो, तो ये तो कट गया 1/2, ये 2 और 2 4 जीरो, ये हटा दो 2 और 2 4 जीरो, फिर ये 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 2 से गया 3, तो ये बन गया 25 निमा 225 गुना 3, 225 गुना 3 675 गुना 23, 23 5 115 11 23 7 107 21 7 161 और 11 172 17 138 और 17 155, 15,555, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ द कंपनी वांट्स टू अचीव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2.5 करोड़ आफ्टर द कैंपेन, तो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्केटिंग कॉस्ट दे कैन अफोर्ड, ठीक है, मैक्सिमम मार्केटिंग कॉस्ट दे कैन अफोर्ड, 2.5 करोड़ का ही प्रॉफिट चाहिए ना, तो सिंपल है भाई, अगर आफ्टर प्रमोशन इतना रेवेन्यू है और 2.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट चाहिए, तो 3 करोड़ 13,50,000 में से 2.5 करोड़ ही अगर चाहिए, ठीक है, तो फिर 63,50,000 वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। If the AOV increased by 20% to 2,400 and the initiate checkout to complete purchase conversion rates increased to 60%, तो what would be the new total revenue? कितना है भाई, इनिशिएट चेकआउट 31,350, अगर इसको 60% इंक्रीज कर दे, इंक्रीज टू 60%, सिक्सटी परसेंट कंप्लीट परचेज, ये 50 है तो 50 की जगह 60 हो जाएगा, तो इसका 60% लो, और ये 2,400, तो ये टोटल बनेगा, ये न्यू टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। भाई बहुत लंबी कैलकुलेशन है, 20 से गया 30, 20 से गया 5, 5 से इसको काटो शायद आसान हो जाए, 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 जीरो, तो 6270, 24 दिया 7200, तो 000 तो रहेगा ही, 72 72 से कर लो, 2 सत्ते 14, तो 4 तो लास्ट में ही नहीं है किसी के भी,
अच्छा ये 7200 क्यों है? हाँ 7200, ये 6270। चलो देखते हैं एक बार। 7 दूनी 14, एक 5, 6 दूनी 12, 7 7 जा 49, 7 दूनी 14 और 4 18, एक 42 और एक 43। तो 4415, तो 4.51 करोड़ आएगा, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो ये एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आप सबको बताना है कमेंट करके, ठीक है भाई। चलो, तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने अलग अलग सारे एक एक एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने की कोशिश करी। इनसे पेपर में आ जाते हैं कभी कभार सवाल, तो लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़े से लेंदी तो थे भाई, टाइम तो लगेगा ही चीज़ों में, कई बार दिखता नहीं है, लेकिन पेपर में जो होता है ना वो एग्जैक्ट लाइन होती है। अब मैंने तो वो पीपीटी पे उतारा तो शायद कुछ चीज़ें डाटा इधर उधर भी हो गया हो। ठीक है, चलो तो होमवर्क क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके जरूर बताना, फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।